हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी में। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2। उसका पार्ट 1 किया था जिसमें हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इफ 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी ये ऑर्डर में लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको बोल रहा है एक पैरेललोग्राम के आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 4 एंड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, मतलब जिसमें 4 साइड दे रखी हो और आपका कोई भी पार्ट मिस हो, मतलब इन 4 में से कोई भी पॉइंट पूरा मिक्स हो या फिर आपके कोई रैंडमली 2 पॉइंट मिस हो इसमें से, जैसे कि यहाँ पर y गायब है यानी कि y की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसमें डायगोनल्स की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के मान लिए हमने x, y। अब ये देखिए BD का भी मिड पॉइंट है और ये AC का भी मिड पॉइंट है। हम दोनों से, एक तो BD से इसके O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और AC से भी O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और दोनों वैल्यूज को हम इक्वल रख देंगे तो हमारी जो मिसिंग वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, when O is the midpoint of AC, जब O जो है AC का मिड पॉइंट है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या निकलेंगे आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ O, O के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, x कैसे निकलता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यानी कि 1 प्लस x अपॉन में 2। x को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है और y क्या है आपका y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। तो ये कोऑर्डिनेट किसके निकल गए आपके O के, जब O AC का मिड पॉइंट है। अब हम निकालेंगे जब वो BD का मिड पॉइंट है, when O is the midpoint of BD, जब ये BD का मिड पॉइंट है तो आपका ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 अपॉन में 2। आपने x को प्लस के 2 से डिवाइड कर दिया और y को प्लस करेंगे यानी कि 5 प्लस y अपॉन में 2। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपकी, ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो है ये y की है। तो दोनों इक्वल ही होंगी क्योंकि कोऑर्डिनेट तो ओके ही है, ये x और y दोनों इक्वल ही होंगे। ये किस 1 प्लस x अपॉन में 2 की फॉर्म में दे रखा है, ये 3 प्लस 4 अपॉन 2 की फॉर्म में दे रखा है। देयरफॉर 1 प्लस x अपॉन में 2 इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 4 अपॉन में 2 एंड 5 प्लस y अपॉन में 2 यानी ये y का कोऑर्डिनेट है, ये भी y का कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू होगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। तो देखिए क्या होगा, ये डिवाइड में दे रखे हैं, कैंसिल हो जाएंगे यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 1 इधर प्लस में इधर आकर माइनस। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 8 हो जाएगा आपका और ये 5 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी 3। तो आपको ये x और y ही क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट करने थे। आपको ये ध्यान रखना, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, आपको इसी पैटर्न से करना है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। देखो आपको A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल का डायमीटर है AB जिसका मिड पॉइंट जो है यानी कि ये सेंटर दे रखा है आपको
2, -3 और B के पॉइंट दे रखे हैं आपको कोऑर्डिनेट 1, 4। तो आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये AB जो है डायमीटर है, AB इज ए डायमीटर। तो ये सेंटर पॉइंट दे रखा है वो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका XY हो जाएगा, ये X1Y1 है और ये आपका X2Y2 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, X इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है आपका X1 प्लस X2 अपॉन में 2, यानी कि इसको हम निकालेंगे, X दे रखा है हमें -2, तो X दे रखा है हमें 2, X1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस X2 कितना है आपका 1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4, तो x1 इक्वल टू आ गया 4 माइनस 1, ये 1 इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x1 आपका फाइंड आउट कर लिया आपने, कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे इसमें y का फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, तो आपका y1 निकल जाएगा। y इक्वल टू क्या होता है आपका y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी है आपकी -3, y1 आपको फाइंड आउट करना है, y2 कितना है आपका 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आपका हो जाएगा y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 2 जा 6, माइनस का साइन आ जाएगा आपका, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 6 है, 4 इधर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा आपका, तो y1 आ गया आपका, दोनों साइन सेम है तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे और बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे। तो आपको क्या निकालने थे, x1 y1 निकालने थे, यानी कि देयरफॉर आपको निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्या निकले हैं आपके 3, -10, ये आपको फाइंड आउट करने थे क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इफ ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, P जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है और आपको एक कंडीशन दे रखी कि AP इक्वल टू है 3/7 AB। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। देखो ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता करना होगा क्या, AP और BP इनका रेशो पता करना होगा आपको। तो रेशो यहां से निकल जाएगा, देखो आपका ये आपको गिवन दे रखा है, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/7, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा AB। देयरफॉर आपका अगर AP की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू निकल गई आपकी 7, दिस इंप्लाइज, देखो AP जो है आपका यहां से यहां तक क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये टोटल कितना दे रखा है आपको, ये 7 दे रखा है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम BP, अगर हम BP को निकालेंगे टोटल में से 7 में से माइनस कर देंगे 3, यानी कि टोटल क्या है आपका AB, इसमें से माइनस कर देंगे AP, तो ये आपका BP निकल जाएगा कितना 7 - 3 इक्वल टू 4। तो देखो आपको ये 3 पता चल गया और ये 4 पता चल गया, आपको रेशो पता चल गया। अगर रेशो पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इजीली आप क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर M1 इक्वल टू हो गया आपका 3 और M2 आपका कितना हो गया 4। तो x का फॉर्मूला क्या होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो x फाइंड आउट करना है आपको, M1 आपका 3 है, x2 कितना है देखो आपका, ये x1 y1 हो जाएगा आपका और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। M1 x2, x2 क्या है आपका प्लस का 2 है, प्लस M2 4 है आपका, x1 कितना है देखो आपका -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4। तो x की वैल्यू आपका निकल गया 3 2 जा 6 और ये 4 2 जा -8 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 7। तो आपकी x की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई -2 अपॉन में 7। 8 में से 6 जाएगा आपका -2 बचेगा अपॉन में 7। इसी तरह से हम क्या करेंगे y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए y में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे y का, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपको, ये क्या हो जाएगा देखो M1 कितना है आपका 3, y2 की वैल्यू है आपकी -4, M2 4 है, y1 कितना है आपका -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4।
y की वैल्यू 4 3 जा 12 आपका माइनस का हो जाएगा, और 4 2 जा 8 भी आपका माइनस का हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 7। तो y की वैल्यू आपकी निकल गई, ऐड करोगे माइनस का 20/7। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, आपको निकालने थे कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने, यानी कि माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। ये जो है आपके कोऑर्डिनेट निकल गए हैं किसके, पॉइंट p के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आपके कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, a 2, -2, 2 और b दे रखा है 2, 8। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एक पार्ट ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 पार्ट हैं आपके, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको इन चारों पार्ट के जो हैं वो क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर आपको इसका रेशो पता चल जाए तो आप निकाल लेंगे। तो पॉइंट क्या है आपका, P है। देखो इधर एक पार्ट है, इधर कितने हैं, 1 2 3 पार्ट हैं। तो रेशो 4 P के लिए रेशो कितना हो जाएगा, लेफ्ट में एक पार्ट है और राइट में 3 पार्ट है। तो आपका M1 निकल गया 1 और आपका M2 निकल गया 3। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो x निकल जाएगा आपका, देखो किसका, P का। M1 कितना है आपका 1, x2 कितना है आपका 2 प्लस M2 कितना है 3, x1 क्या है आपका माइनस का 2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 3। तो x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ये हो गया 2, 3 2 जा 6 अपॉन में 4। तो ये क्या आ जाएगा, देखो आपका माइनस का 4/4 और माइनस का 4/4 क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। तो ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आ गया आपका। x की वैल्यू निकल गई। y में लगाएंगे आप फॉर्मूला, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, M1 कितना है आपका 1, y2 कितना है देखिए 8 दे रखा है आपको, M2 कितना दे रखा है आपको, देखो M2 की वैल्यू 3 है और y1 कितना है आपका प्लस का 2 है अपॉन में M1 प्लस M2 1 प्लस 3। तो y की जो वैल्यू निकल गई आपकी, ये निकल गई 8 और 3 2 जा 6 अपॉन में 4। तो ये आपका कितना निकल गया 14/4, कट करोगे तो 7/2 आ जाएगा। यानी कि आपके कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट x क्या निकला आपका माइनस का 1 और 7/2, माइनस का 1 7/2 ये निकल गया आपके कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब आपको निकालना है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ये भी x y की फॉर्म में होंगे। अब देखिए इधर भी 2 पार्ट हैं, इधर भी 2 पार्ट हैं, यानी कि 1:1 हो गया और 1:1 का मतलब है मिड पॉइंट। तो आपको इसको क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, यानी कि रेशो 4 Q के लिए रेशो क्या हो जाएगा आपका 1:1 है। तो ये क्या है, Q जो है मिड पॉइंट है BC का, AB का, देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q जो है AB का मिड पॉइंट है। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि x1 कितना आपका माइनस का 2 प्लस x2 कितना है 2 अपॉन में 2, यानी कि ये 0/4 यानी कि कितना आ गया आपका 0/2, यानी कि आपका आ गया 0। y कैसे निकालेंगे आप, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y1 कितना है आपका देखो 2 और y2 कितना है आपका 8 अपॉन में 2, यानी कि ये आपका हो गया 10/2। तो y की वैल्यू आपकी निकल गई 5। आपके दोनों पॉइंट निकल गए। इसको आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तब भी यही आंसर आएंगे आपके, रेशो 1:1 रख के। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q 0,5, x पर क्या है 0 और y पर कितना है 5 है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका PQR ले लेंगे इसको x, y। अब देखिए इसके लिए इस तरफ राइट में कितने पार्ट हैं, एक
और लेफ्ट में कितने आपके 3 पार्ट हैं, 1 2 3 3 पार्ट हैं, तो आपका जो रेशो निकलेगा रेशो 4 आर के लिए रेशो क्या हो जाएगा आपका 3,1 हो जाएगा। लेफ्ट में 3 पार्ट है और राइट में 1 पार्ट है, तो आपका m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। तो x की वैल्यू जो होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो देखिए x क्या हो जाएगा आपका, m1 कितना है 3 है, x2 कितना है आपका 2 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है आपका माइनस का 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 माइनस का 2 अपॉन में 4। तो ये आपका 4/4 इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया। y कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी, m1 कितना है आपका देखो यहाँ पर 3 है, y2 की वैल्यू 8 है, प्लस m2 1 है और y1 की वैल्यू है आपकी प्लस का 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। तो y निकल जाएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा और ये प्लस का 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये 28/4 कट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा ये आपका, ये 26 होगा आपका 24। देखिए ये 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 26 अपॉन में 4 कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13/2। देयरफॉर पॉइंट आर निकल गया आपका x, y यानी कि 1, 13/2। ये पॉइंट आपका निकल गया आर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। देखो आपको रोम्बस के जो हैं एरिया निकालना है, अगर इसके आपको चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 में। अब इसमें देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 7.3 में थे कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया होता था, आप दो ट्रायंगल का एरिया निकालकर और उसको प्लस कर देते थे तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है 7.3 डिलीट हो गई है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये डायगोनल्स की हेल्प से निकल जाएगा, इसलिए इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 d1 into d2 यानी कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल निकाल लेंगे। देखो जैसे कि पहला डायगोनल है इसका क्या AC, फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा कर दो यानी कि 3 - 1 करेंगे तो ये 3 + 1 हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट कर दो 0 -4 करेंगे तो ये देखो AC निकल गया आपका कितना, ये 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए 16 आपका कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और 32 का अंडर रूट कितना आता है, देखो 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आएंगे, 2 का पेयर एक ही आ गया, एक ही 2 का पेयर आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा आपका और जो 2 है वो आपका रूट के अंदर ही रहेगा। दूसरा आपको निकालना है क्या, AC निकाल लिया आपने, अब आप BD निकाल लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर यानी कि आप निकाल रहे हैं BD, तो 4 - 2 करेंगे प्लस हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका BD क्या निकल गया, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इसमें 6 का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा, ये भी 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ गया 72। अब देखिए 72 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 72 के फैक्टर आपके आएंगे 2 से कट करेंगे 36, 2 से कट करेंगे 18, 2 से कट करेंगे 9, 3 से कट करेंगे 3 और 3 से कट करेंगे 1। एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि 6 तो रूट से बाहर आ गया और 2 जो है आपका रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब आपको निकालना है देयरफॉर
एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था आपको। ये क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, 1/2 डायगनल क्या निकले हैं आपके, एक तो 4√2 निकला है और एक निकला है 6√2। देखिए 2 से कट कर देंगे इसको तो 2 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आपका ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू, और ये क्या बचा आपका 6, 2 2 जा 4, 6 जा 24 यूनिट स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज 7.2 थी ये भी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आपका चैप्टर नंबर 7 जो है पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।